सर्वप्रथम बीड़ा वादनी को नमन। आज बच्चों हम आप लोगों को इस बारे में बताएंगे कि जो अच्छा आंसर है किसी प्रश्न का कैसे लिखा जाए। तो बहुत से पॉइंट्स हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इन पॉइंट्स पर हम ध्यान देंगे तो जो हमारा आंसर है वो काफ़ी अच्छा लिखा जा सकता है। तो बच्चों, उसको बताने से पहले मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे आते हैं। इस पे लिखा है रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। रीड मतलब पढ़िए, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों को, केयरफुली मीन्स ध्यानपूर्वक, एंड अंडरस्टैंड पहले आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और उसको समझते भी रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं, जल्दी में पढ़ लेते हैं और बाद में हमें पता लगता है कि रे तो हमें मालूम था और हम ध्यान नहीं दे पाए, तो वहाँ पे आपका नुकसान हो जाता है। तो पहले आप क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए कि ये पूछ क्या रहा है। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है पे अटेंशन टू इट्स थीम। आप उस पर ध्यान दीजिए जो इसकी थीम है, मतलब ये पूछना क्या चाह रहा है, उसकी जो विषय वस्तु जो उसमें लिखनी है हमको है, उस पर हमें सोचना है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है गुड हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का जो एक रोल होता है, भूमिका होती है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। आप कुछ भी लिखें, अगर आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रेसिव है तो आप अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हैं। तो हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। माना कि आपने कुछ लिख दिया और हैंड राइटिंग साफ नहीं है, आपने अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, जो सामने वाला पढ़ेगा वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपने लिखा क्या है। तो किसी भी तरीके से वो उसका उत्तर वो समझेगा। तो सर्वप्रथम हमें हैंड राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद यूज सिंपल लैंग्वेज, सिंपल भाषा का प्रयोग करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे वर्ड्स लिख देते हैं जो काफ़ी अलग तरीके से होते हैं, तो कुछ नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें सिंपल तरीके से लिखना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है यूज डोंट राइट एवरीथिंग यू नो। इसी का मतलब होता है वह सब चीज़ ना लिखें जो आप जानते हैं। जैसे मान लिया प्रश्न पूछ रहा है, उसका उत्तर हमें देना है जो पूछ रहा है। कभी कभी बच्चे ऐसा कर देते हैं, वो उत्तर ना लिखकर इधर उधर की चीज़ें लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है पॉइंट्स शुड बी रिटन इन आर्डर। जो भी पॉइंट्स आप लिखें उनको आर्डर तरीके से लिखें। जैसे मान लो हमें कोई कहानी लिखनी है, तो शुरुआत में कैसे चली, बीच में कहाँ पहुँची, लास्ट में कहाँ पहुँची, उस हिसाब से आप फ्लो में लिखेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम उल्टा लिख देते हैं। उल्टा का मतलब ये है, जैसे हमने ABCD लिखना है और हम जल्दी बस पहले लिख दिया C, फिर लिख दिया B, फिर लिख दिया A। लिखा तो है लेकिन वो आर्डर में नहीं है। तो बच्चों इस बातों पे ध्यान रखें। और इस समय हमारा परीक्षा का समय चल रहा है, अपना पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि पढ़ने से, अभ्यास करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। जैसे एक कहावत है, अब नहीं तो फिर कब। अगर अभी आप नहीं पढ़ेंगे फिर आप कब पढ़ेंगे? क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक और नज़दीक आ जाएगी तो आपका जो मस्तिष्क है उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा कि ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये छूट गया, वो छूट गया। तो इससे बढ़िया यही है आप लोग बराबर पढ़ते रहें। और सभी बच्चों को मैं यही बताता हूँ कि आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें और अपने खान पान पर भी ध्यान रखें। धन्यवाद।